हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CSVTU ने बीटेक के क्लास 4 में बदलाव किए हैं। जी हाँ, आइए एक बार इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं CT, टी और एंड सेमेस्टर का पूरा कैलकुलेशन, मार्क्स का कैलकुलेशन। देखिए, ये बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है इस तरीके से। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था, वो ये अमेंडमेंट था, ये क्लॉज थे जो कि इस क्लॉज में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। देखिए, यहाँ पे सीटी में नील है, यहाँ पे भी सीटी में अब भी नील ही है। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल में 35% 50% है, यहाँ पे भी 35 और 50% है। यहाँ पे टीए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में 60-60 यानी कि अलग अलग है। यहाँ पे भी थ्योरी और प्रैक्टिकल 60-60 अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़े से बदलाव किए गए हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे थे। अब इसको मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी आपको फिर से, तो आपको समझ आ जाएगा ईजिली। लेकिन अब मैं जो बताने जा रही हूँ, पहले ये चीज़ कहूँगी उन्हें कि जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है उनके नियम थोड़े से अलग हैं, और जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है उनके नियम थोड़े से अलग हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग से बताया गया है इस टेबल में। ये आप नोटिस देख सकते हैं, 26/12 की ये नोटिस है। लेकिन आप सब जानते हैं जो पहले से CSVTU से एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो ये सब जानते हैं, एंड सेमेस्टर का जो मार्क्स है वो 100 का होता है। ये आप सब जान रहे हैं। ये सिर्फ बदलाव अप्रैल, मई और नवंबर, दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए किए गए हैं, जो कि इस नोटिस में साफ साफ यहाँ पे मेंशन है। अब मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी तो आप इजीली समझ जाएंगे। अब इस न्यू अमेंडमेंट में जो ये क्लॉज में जो चेंजेस आए हैं उसे हम देखते हैं। ये चेंजेस आपके 2020 में आए हैं, और ये जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे 2004-05 से लेके तब तक कोई बदलाव नहीं किए गए थे। तो यहाँ पे आपको समझने वाली जो बात है वो इसमें बदलाव किए गए हैं। थोड़े से बदलाव है, सिर्फ एक पॉइंट का ऐड किया गया है, इसे आप समझेंगे अब यहाँ पर। तो देखिए, मैं इसको मार्क्स लेके, जो ये मार्क्स दिया हुआ है उसी को लेके समझा रही हूँ। ध्यान रखिए, सीटी का 28, टीए का 20, एंड सेमेस्टर का 80 और टोटल 120 मार्क्स है। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसे भूल जाइए, ये सिर्फ अभी के लिए है जो स्टूडेंट समझ चुके हैं, जो अभी ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, एंड सेमेस्टर और सीटी को मिला के 35% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि सीटी और एंड सेमेस्टर के मार्क्स को मैं मिलाती हूँ तो 100 आता है। 100 का 35% अगर मैं करती हूँ तो कितने मार्क्स आते हैं, 35 मार्क्स आपके आने ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ पे सीटी भले आपको 0 दिख रहा है, एंड सेमेस्टर का मार्क्स यहाँ भले ही 28 आ रहा है, यहाँ भले ही 20 आ रहा है, लेकिन टोटल मार्क्स को अब यहाँ पे एक और कैलकुलेट किया गया है कि एंड सेमेस्टर और सीटी का वेटेज, यहाँ पे सिर्फ अभी तक टीए में वेटेज था, अब एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी पूरा वेटेज आपको सीटी का नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब तीनों की बात करती हूँ, एंड सेमेस्टर, सीटी और टीए का 40% मार्क्स। 40 यानी कि किसका 40, 120 का 40, 120 का अगर मैं 40 करती हूँ तो यहाँ पे मुझे 48 मार्क्स लाने ज़रूरी है। यानी कि 120 में तीनों मिला के 48 मार्क्स होने चाहिए। अब वो किसी में भी रहे वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि सेपरेट पास होना भी ज़रूरी है और ओवरऑल पास होना भी ज़रूरी है। अब प्रैक्टिकल यानी कि 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया आपका, टीए उसमें भी 20 मार्क्स हो गए, तो 60 मार्क्स हो गया, तो उसका 50% आपको लाना है, मतलब कि 30 मार्क्स आपको लाने हैं। ये यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अब मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगी कि ये जो रूल्स हैं, ये जो टेबल दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ
नवंबर दिसंबर अप्रैल मई 2020 एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होने वाले हैं, ये उसके ही नियम हैं। और जो ओवरऑल नियम हमेशा होते हैं वो यही रहता है कि आपके जो थ्योरी के मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स के होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, और 30 मार्क्स का टीए है। ठीक है, अगर आपने पहले बीई में पढ़ा होगा तो बीई में अलग मार्क्स होंगे, बट जब से आप बीटेक पढ़ रहे होंगे तो ये बदलाव आपको देखने को मिले होंगे कि आपके थ्योरी में 100 मार्क्स है, प्रैक्टिकल में 40 मार्क्स है और टीए में 30 मार्क्स है। ठीक है, अब इसमें एक कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो आप लोग। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे सीटी का वेटेज अब बढ़ चुका है। सीटी में अगर आप फेल होते हैं तो आपको एंड सेमेस्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा, तभी आप यहाँ पे 35 मार्क्स एंड सेमेस्टर में आपको मिनिमम लाना ही है। और एक बात ध्यान रखिए कि आपको सेपरेट पास होना भी ज़रूरी है और ओवरऑल पास होना भी ज़रूरी है। ठीक है, और ये मार्क्स, यही मार्क्स हैं आपके। आप चाहें तो अपने प्रोस्पेक्टस में आपका जो सिलेबस होगा उसमें आप देख सकते हैं, CSVTU के सिलेबस में भी आप स्कीम में जाके देख सकते हैं, मार्क्स यही हैं। ये सिर्फ बदलाव, ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मई जून अप्रैल मई और नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं। लेकिन यहाँ पे पासिंग मार्क्स एज पर द रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेंस ऑफ ऑल कोर्सेज ये दिया हुआ है, यानी कि ये जो मार्क्स जो भी रहे यहाँ पर ये मैटर नहीं करता। मैटर यहाँ पर यही करता है कि उस टाइम भी यही कैलकुलेशन किया जाएगा। मेन पॉइंट समझने वाली ये जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है ये है, मार्क्स आपके हमेशा से सिर्फ यही रहेंगे। सिर्फ ये मार्क्स जो इस टेबल में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम को लिए किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने इसमें बताया था आप लोगों को, इसमें जो बदलाव आए हैं वो ये बदलाव हैं। बस यहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं और आपको समझ में आया होगा कि सीटी का वेटेज भले ही आपको लग रहा होगा कि हम 0 मार्क्स ले आएँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एंड सेमेस्टर में सीटी के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, नहीं तो आपको अपना एंड सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट भी लगता है तो भी आपको अच्छा परफॉर्म करके 35 मार्क्स लाने होंगे, अगर आपका सीटी अच्छा नहीं गया है तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ आपको स्लोली और ईज़िली बताया वो आपको समझ आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई और डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी उम्मीद करूँगी आप सबकी हेल्प करने की। थैंक यू सो मच।